बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। किस किस का प्रश्न है? स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका सवाल है, प्रश्नोत्तरी है, वो हाथ उठाएंगे, बाकी शांति से बैठ जाएंगे। पाठक माइक ले आओ, दादाजी को दो। हाँ, खड़े हो जाइए। आपको बात करनी थी? नहीं? अच्छा, हाथ उठाए थे। अच्छा, हेलो हेलो, राधे राधे। राधे राधे। गुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, घर परिवार बेटी बेटा, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है। इसलिए शांति नहीं है क्योंकि आप ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है वो जीवन में कभी शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता जी। शांति चाहिए तो ये मानो कि हम नहीं कर रहे, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। अपने को जीरो कर लो। जब आप ये मान लेंगे कि सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करती या करता, अपने आप भगवान सब ठीक भी करेंगे और आप प्रसन्न चित्त से रह जाएंगे। जैसे आपके पास माना कि 1 लाख रुपए आपके हाथ में हैं जी, और आप 1 लाख रुपए लेके कहीं रास्ते में जाओगे तो आपको डर लगेगा कि कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले कोई। लेकिन वही 1 लाख जब आप बैंक में जमा कर दोगे तो रहेगा आपका, लेकिन आपका जो डर था वो खत्म हो गया कि नहीं? जी। हाँ या ना? हाँ जब तक वो पैसा आपके झोला में था, आपके पास था, तो डर था, लेकिन बैंक में जमा हो गया तो डर खत्म हो गया। हाँ। उसी तरह जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, अपने अच्छे बुरे कर्मों को समर्पित नहीं करता, तब तक वो निश्चिंत नहीं होता। निश्चिंत होना है तो अपने कर्म अच्छे बुरे सब भगवान को दे दो, जमा कर दो भगवान की बैंक में। प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने, आप हो जाओ निश्चिंत। अब आप सब अपने बुरे कर्म अपने पास रखते हो, मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर व्यक्ति जब रखता है तो टेंशन भी आएगी। भगवान जब पैसा जो कमाते हो तो कमा के बैंक में जमा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो आप भी अच्छे कर्म जो करते हो वो भगवान के बैंक में जमा करो। जो गलतियां हो जाए उन्हें सुधारो और स्वीकार करो कि प्रभु हमसे अपराध हुआ है, हमें माफ़ कर दीजिए। तब भगवान माफ़ कर देंगे और आप निश्चिंत रहोगे। समझ में आई? ठीक। क्या समझ में आया? यही समझ में आया आपकी बातें। कौन क्या समझाया हमने आपको? यही समझाया कि अच्छे कर्म करो, भगवान को समर्पण कर दो। हाँ, जो चीज़ें हैं अच्छे बुरे दोनों कर्म, जो प्रभु गलती हो गई हमसे, हम आपके हैं, जो हुआ सब भगवान को सौंप। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बस अब आप समझ गए। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। सर, मेरा नाम लाल बचन यादव है और मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। तो गुरु जी, मैं अपने परिवार से बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों? जैसे मेरी वाइफ है, ब्लाइंड है, उसको भी नहीं दिखता है। आपको कब से नहीं दिखता? मुझे बचपन से ही नहीं दिखता है। और पत्नी को? उसे भी नहीं दिखता है। तो पत्नी और आप दोनों खुश नहीं हैं? मैं तो खुश हूँ। हाँ, ठीक ना। जैसे मियाँ बीवी में कभी छोटी मोटी, सर भैया क्या बोलते गुरु जी, मैं गाड़ियों में सामान बेचता हूँ। ठीक है जी। और हजारों धक्के खाने के बाद में 1500 कमा के ले आता हूँ। ठीक है। और वाइफ बोलती है मुझे 10,000 का ये चाहिए वो चाहिए, मैं देने के लिए हर चीज़ तैयार रहता हूँ, देता भी हूँ। ठीक ना। लेकिन कभी काल थोड़ी बहुत अगर मैं गुस्सा में कुछ बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, तो वो नाराज होकर मायके यहाँ भाग जाती है। तो आपकी पत्नी क्या मांगती है 10,000 का? उसका कहना में मुझे लहंगा दो, साड़ी दो, मैं सब कुछ देता हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? गहना भी बन दिया आपने? गहना? जी, गहना भी सब कुछ वो मांगती है, मैं देता भी हूँ। और मेरा ये कहना में वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे पास, नहीं रहना चाहती हूँ। सर गुरुजी, मेरे जो सास ससुर है बहुत गरीब है। अच्छा। बहुत गरीब है लेकिन दिल के बहुत साफ है जी। ठीक ना। वो बोलते हैं मैं अपना बेटी नहीं भेजूंगी,
तो ये बताइए गुरुजी, क्या अपने वो मायके में दिन बिता लेगी? अपने 7 बहन हैं, एक भाई है। नहीं तो आपकी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, तो वो उनको समझाते क्यों नहीं है कि बेटा पति के पास रहो? अब वो नहीं समझाते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है, 2-2 बार भाग भाग के चली गई है। 1 महीने से बातचीत नहीं हो पाती है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो फिलहाल नहीं है। 2023 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है, तो अभी बच्चे नहीं हुए? नहीं। और गुरुजी, और एक मेरा समाज के प्रति एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी देखिए, समाज के अंदर धूम्रपान और ये दारू वगैरह चलती है जी, तो जिससे कई बहनों का घर में शांतियाँ नहीं रहती है जी, ठीक ना। कई लोगों के घर में, कई लोगों के बच्चे बीवी बहुत से ऐसी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं ठीक ना। और समाज में बहुत ऐसे, मैं देख नहीं सकता हूँ तो क्या, लेकिन मैं बहुत सुनता भी हूँ, समझता हूँ। भगवान ने आंखें ली है, मेरी बुद्धि और दिमाग नहीं लिया है। तो कभी सोचता हूँ ऐसा मुझे मौका मिले, ऐसा कोई ऐसा समय आए, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि जड़ से मिटाने के लिए जो दारू ना बिके, सभी बहन बेटियों के घर में शांति रहे ठीक ना। अगर इसके लिए गुरुजी कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्राणों की आहुति देने के लिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ ठीक है। अगर एक इतना बड़ा विचार है आपका, अगर समाज एक को नशा मुक्त देखना चाहते हैं आप? जी सर, मैं नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। अगर एक बहन की घर विधवा हो गई तो लाखों बहनें, लाखों हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए ज़्यादा मुझे खुशी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं। कभी आपने भगवान से शिकायत नहीं की? आपको भगवान से शिकायत है कि नहीं? शिकायत तो खैर क्या है, देखिए भगवान के, वो तो कोई भी भगवान तो नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर में ये सब चीज़ें हो। नहीं, जैसे आपको नहीं दिखता जी, तो आपको कभी शिकायत नहीं है कि भगवान आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? शिकायत तो मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं वो कितने खुश हैं। वाह। जो लोग हाँ, देखते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं, एक्सीडेंट होती है, रास्ते में क्या से क्या होती है, दारू पीकर चलते हैं जी, लेकिन आज तक मैं चलता हूँ, ऊपर वाला की कृपा से आज तक मेरी एक शरीर में खरोच तक नहीं आई। हर जगह अकेले आना जाना करता हूँ। वाह। देखो, आँख वाले उनका एक्सीडेंट हो जाता पर इनको दिखता नहीं है, और इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अकेले चलते हैं और ये पैसा कमाते हैं। और देखो, ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है। जिनकी आंखें हैं वो शिकायत करते रहते हैं, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और ये अपना मन लगा के कर्म करते हैं। इनसे सीखना चाहिए लोगों को। और इनकी पत्नी से मैं कहूँगा, आपकी पत्नी से मैं कहूँगा कि आप अपने पति का साथ दीजिए और गहना और पैसे से मन हटाइए और अपनी ज़िंदगी बिंदास चलाइए। गहना सब कुछ नहीं होता, नहीं, सोना चांदी कुछ नहीं होता। जिंदगी में प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता, आपसी प्रेम। बिल्कुल गुरुजी। तो मेरी वाइफ का नाम है रिंकी यादव, मेरा नाम लाल बचन यादव है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका वीडियो गुरुजी मेरे व्हाट्सएप पे भेजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरुजी। तो आपको दिखता नहीं है, पर कैसे करते हो? गुरुजी, मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। अच्छा, अभी आपने सेल्फी भी ली? जी, तो ये देखिए। शाम के 7:33। तो ऐसे सारा फंक्शन मेरे मोबाइल में बोलता है गुरुजी, जिसके तो जरिए जैसे आज आपने सेल्फी ली हमारे साथ जी, तो सेल्फी ली है, तो वो कैसे आप डालोगे, कहाँ डालोगे, किस प्लेटफॉर्म